कैसे वेव जनरेट होता है उसके ऊपर एक डिस्कशन किया है. सो ब्रॉडली व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेव फॉर्म. तो ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. सारे पार्टिकल का सेम टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे सब अपने एम्पलीट्यूड को अटेंड करेगा. पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो केवल एक वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है पार्टिकल. एंड वेव इज ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ, विच इज रिटन एज लैम्डा. लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन टी. ठीक है ना. ओके. एक और चीज, द पैटर्न. जिस पैटर्न में, मतलब पहले जिस तरफ मैंने डिस्टर्बेंस दिया, बाद में किसी और डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस दिया, तो पहले जो डिस्टर्बेंस दिया था वही आगे आगे चलेगा, बाद में जो डिस्टर्बेंस दिया वो पीछे पीछे उसके चलेगा. ठीक है. तो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. नाउ वेव इक्वेशन में क्या होना चाहिए, तो वो पार्टिकल किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और किस टाइम पे बात कर रहे हैं ये पता होना चाहिए. तो उस पार्टिकल का हम बता पाएंगे कि वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है. ठीक है. सो योर वेव फंक्शन शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. लेकिन एक्स और टी कॉमा से अलग था, तो इसे हमें एक फॉर्म में लेकर के आना था. उसके लिए हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि अभी मुझे ये वेव दिख रहा है एट एक्स एट टाइम टी. इफ दिस इज द वेव, तो इसका वेव इक्वेशन क्या होगा. तो इसे निकालने के लिए दो काम कर सकते हैं आप. या तो आप एक्स टी इक्वल टू जीरो पे सोच सकते हो कि एक्स डैश कितना है, या फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे आप सोच सकते हो कि टी डबल डैश कितना है, ऐसा. ठीक है. या तो एक्स इक्वल टी इक्वल टू जीरो पे एक्स देख लो कि कितना है, या एक्स इक्वल टू जीरो पे टी टाइम को देख लो कि वो कितना आएगा. नॉट टी, सॉरी, टी डबल डैश जीरो नहीं करेंगे, ऐसा देखेंगे. ठीक है. तो अगर यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी से, तो टी इक्वल टू जीरो पे ये वेव कितना पीछे चला जाएगा, तो ये वेव वी टी पीछे चला जाएगा. ठीक है ना. तो x में वी टी माइनस करेंगे तो मुझे x1 मिलेगा. तो अभी तो वेव इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स वन एट टी इक्वल टू जीरो, और x1 के जगह पे तुम्हें पुट करना है x माइनस वी टी, एंड दिस इज द इक्वेशन जिसमें x और वी टी दोनों आ जाता है. वैसे ही आप x इक्वल टू जीरो के लिए भी बात कर सकते हैं. उस समय टाइम कितना रहेगा, तो यहाँ से x तक जाने में जितना टाइम लगा है उसे माइनस कर दो t टाइम में, तो t माइनस एक्स अपॉन वी, दिस इज द टाइम एट दिस प्लेस, टी डैश हो जाएगा. तो उसे हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा. एंड देयरफॉर दे ऑल आर सेम इक्वेशन. ये सब एक ही वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्क केवल इतना है कि पहला जो वेव है वो टी टाइम पे बताया जा रहा है, और एक्स पोजिशन पे उसी वेव को हम टी इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं, और उसी वेव को एक्स इक्वल टू जीरो पे भी हम देख रहे हैं. ये सब कुछ अलग अलग टाइम पे हो रहा है. ठीक है. ओके. तो जब भी आप किसी इक्वेशन में x माइनस टी माइनस एक्स अपॉन वी या x माइनस वी टी ऐसा फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ आप प्लस माइनस कर दो. ठीक है. तो आप उसे वेव इक्वेशन कह सकते हो, लेकिन अभी और भी कुछ कंडीशन है जिसको हम देख करके ये बात बोलेंगे. सो दिस इज नॉट द कंप्लीट कंडीशन कि केवल ये फॉर्मेट देख करके हम वेव इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है. Then we took this example. राइट. और यहाँ पे डिस्कस कर रहा था पार्टिकल का डायरेक्शन पता करना, अगर वेव मोशन पता है तो. टू फाइंड
particle motion if wave motion is known, या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, वेव मोशन पार्टिकल मोशन पता है तो वेव किधर जा रहा है इस बात को हम पकड़ सकते हैं यहां से, ठीक है। कंडीशन फॉर बीइंग वेव इक्वेशन, एक वेव ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो सबसे पहला कंडीशन x माइनस वी टी और t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस लगा दो, प्लस और माइनस डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड कंडीशन y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, ठीक है ना। देखो डिफाइन से मतलब ये होता है कि y इन्फिनिटी छोड़ करके सब कुछ हो, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। y जीरो हो सकता है, कोई और नंबर हो सकता है, बट y शुड नेवर बी इन्फिनिटी, ठीक है ना। y क्या बता रहा है? तो y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अब पार्टिकल इन्फिनिटी पे वेव का चला जाए इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, एड्रेस इन्फिनिटी ले सकते हैं, मतलब पार्टिकल इन्फिनिटी पे जो है उसका कितना y है ये हम पूछ सकते हैं। सो x कैन गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, टाइम यूजुअली जीरो से चालू करते हैं, तो टाइम कैन गो फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फॉर ऑल दीज वैल्यूज y मस्ट नॉट बी इन्फिनिटी, राइट, मस्ट बी डिफाइंड। थर्ड कंडीशन है इट मस्ट satisfy यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। एक यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है, क्या है वो? तो d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये होता है यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। कोई भी वेव जो है ना इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, या उल्टा बोल सकते हो कि इस इक्वेशन से जो भी वेव हम डिराइव करके निकालेंगे वो वेव ही होगा। v इज व्हाट हियर? सो v इज वेव वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है? वेव वेलोसिटी है। और बाकी सेकेंड डेरिवेटिव है, एक फंक्शन ऑफ टाइम का है, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन है, और दूसरा पोजीशन के टर्म में डेरिवेशन है, ठीक है। याद कैसे रखोगे? तो देखो LHS में आप देखो तो y अपॉन एक्स है ना यहाँ पे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी के जैसा आप ट्रीट कर लेना कि y और x तो लेंथ होता है, तो ये दोनों का डायमेंशन खत्म हो गया। तो फिर बच क्या जाएगा LHS में? केवल v स्क्वायर, उसका यूनिट क्या हो रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर LHS में अगर आ जाओ तो क्या है तुम्हारे पास? y अपॉन t है। बस ऐसे सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली ये चीज़ होता है ऐसा नहीं सोच लेना है, ठीक है। बस याद करने के लिए हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि वेलोसिटी अपॉन इस डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स ये वेलोसिटी है और ऊपर से सेकेंड डेरिवेटिव है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जिधर टाइम है उसके दूसरे तरफ वेलोसिटी चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। तो टाइम जिस साइड रहेगा उसके उल्टे साइड में आपको वेलोसिटी रखना है। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वहां पे एक बड़ा सा इक्वेशन है साई को लेकर के, यू रिमेंबर दिस, साई एंड साई स्क्वायर वाला फंक्शन होता है एक, तो वो जो है वो वेव फंक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि साई जो होता है वो वेव होता है, वेव फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये वही वेव इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है, बट हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये वेव इक्वेशन है,
जैसे एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स प्लस वी टी, क्या ये वेव इक्वेशन है? तो पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस वी टी के फॉर्मेट में है, लेकिन दूसरे कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ मुझे x प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए y क्या आ रहा है? तो y भी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेव इक्वेशन, ठीक है। दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या ये वेव इक्वेशन है? तो ये भी वेव इक्वेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। बट शायद ये, मैंने चेक नहीं किया, अभी करके देख लेते हैं क्या ये थर्ड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो जरा चेक करो तो। डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, सो फटाफट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। यस सर। सेकेंड डेरिवेटिव 2 आ जा रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कमिंग 2, dy बाई डी टी, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म में आएगा माइनस वी स्क्वायर इंटू 2t, शायद प्लस लेंगे तो शायद आ रहा है। सो सेकेंड डेरिवेटिव विल बी माइनस वी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। नाउ अगर मैं वेव, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। अब जरा यूनिवर्सल वेव इक्वेशन को देखो ऊपर, तो LHS हमारा होता है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर एंड विच इज कमिंग एज 2v स्क्वायर। RHS हमारा होता है v स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, सो दिस इज कमिंग v स्क्वायर इंटू 2। नाउ यू सी LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। सो ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें x अगर इन्फिनिटी रख दे तो y डिफाइंड आ जाए, समझ रहे हो। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक अपनी जगह पे है, लेकिन नेचर में वेव जो एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, और उस कंस्ट्रेंट के वजह से वेव को डिफाइन होने के लिए एक नहीं कई कंडीशन को साथ के साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। सो इन जनरल हम लोग ये देखते हैं कि वेव इक्वेशन को सारा सेटिस्फाई कर देता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके जब आएगा तभी हम कहेंगे कि वो एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। सो अगेन सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट अ वेव इक्वेशन। SHM कराया ना तुम लोग को, देखो ये JEE एडवांस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को भेजूंगा, देखना आप लोग खुद से बना के। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया है तुम लोग का, राइट गाइस? कराया ना ज्योमेट्रिकल, वेव ऑप्टिक्स बाकी है। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे था, अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ तुम लोग को कि आप लोगों को अपना लेवल को कैसे इन्हांस करना है, ठीक है। देर इज नो डर्थ ऑफ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, सुपर्ब क्वालिटी क्वेश्चन, बस करना है तुम लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक प्रिज्म है और लाइट जो है ना वो हॉरिजेंटली इन कर रहा है, उसके 2 TIR होने के बाद फिर वापस लाइट बाहर निकल रहा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज H1 अपॉन H2, ठीक है। आप बनाओगे ना इसको, मतलब तो आप कहोगे कि मतलब ऐसा भी क्वेश्चन होता है, विच सीम्स टू बी सो सिंपल, मतलब मेरे हिसाब से देखने से एक लुक में बहुत सिंपल था, बट इसका कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि क्या करना है इसमें, ठीक है। फाइनली वी डिड इट, बट सोचना पड़ा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, हम लोगों को यही करना है, ठीक है। सोचेंगे तभी आप, मतलब क्वेश्चन लेकर के सोचना शुरू करोगे तभी आप सोच भी पाओगे।
जैसे जिम जाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए डेली, वैसे ही ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए क्या होगा, बिना क्वेश्चन के कैसे एक्सरसाइज होगा बताओ तुम ही लोग। ओके, y इक्वल्स टू log of x plus vt upon x naught. Is it a wave equation or not? Will it represent a wave equation or not? तो क्या तुम लोगों को लॉग फंक्शन नहीं पता है बताओ वैष्णव, लॉग फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है तुम लोगों को? पता है। मुझे नहीं पता है, बताइए कैसा होता है? ऐसा होता है, Yes, sir. नेगेटिव नहीं होता है क्या लॉग का वैल्यू? सॉरी, लॉग का वैल्यू तो नेगेटिव होता ही है, क्या यहाँ पे जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी? तो यस, कभी नहीं नेगेटिव हो सकता है, बेसिक डेफिनेशन में ही है वो, ठीक है। ओके, नाउ चलो निगेटिव तो नहीं पुट करेंगे, लेकिन ये जो भी टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। तो y देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड t? Yes, sir. सो विल Yes, इट sir. रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन? अरे y No, इन्फिनिटी sir. होगा तो वेव इक्वेशन नहीं होगा, नॉट अ वेव इक्वेशन, ठीक है। बाकी मॉड वॉड लगा करके अगर कुछ किया जा सके या फिर कंडीशन लगा दिया जाए इसके ऊपर, जैसा आप पीस वाइज फंक्शन में देखते हो, तो पॉसिबिलिटी है। व्हाट अबाउट दिस, नीचे वाला जो इक्वेशन है e टू द पावर में, सो देखने से तो लग रहा है कि ये वेव इक्वेशन है, ठीक है। बाकी x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू इन्फिनिटी दोनों चेक करना होगा तुम्हें, ठीक है। सो x टेंस टू इन्फिनिटी, प्लस हो या माइनस हो दोनों ही केस में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि जीरो को टेंड कर रहा है, सो इट मीन्स y विल टेंस टू जीरो। तो ये डिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना, एंड देयरफॉर दिस इज अ वेव इक्वेशन। अभी वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो था यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा। दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक x के रेस्पेक्ट में और दूसरा y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आप करेंगे वो आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वेव? सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल वेव, राइट। ये वेव किस तरह का है अगर देखने को समझे हम, तो दिस वेव इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ऐसा ही रहेगा, थोड़ा और इंक्लाइन रहेगा क्योंकि x के जगह माइनस एंड प्लस दोनों हम पुट कर सकते हैं। श्रीधर, म्यूट योर माइक। ये ऑटो में कैसे आ जा रहा है बार बार, कोई सेटिंग मैंने चेंज किया है क्या? ओके, सो दिस इज द वेव इक्वेशन विच इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। और ये वेव जो है वो किधर मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि अभी मैंने बोला मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है ना। सो मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज अ बिग कंसर्न। ओके, सो फार वी अंडरस्टूड द डिफरेंट वेव इक्वेशंस जो हम लोग जनरली पढ़ेंगे। ये जो इन जनरल जो वेव सेटअप होता है नेचर में, जैसे वाटर में वाटर रिपल का फॉर्म करना या स्ट्रिंग पे वेव का फॉर्म करना, दे ऑल आर इन साइनोसाइडल नेचर। सो इन ऑल दोज वेव इक्वेशंस जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है साइन और साइनोसाइडल वेव।
नाम से ही पता है कि इस वेव में साइन फंक्शन रहेगा, तो वो फंक्शन है दिस वेव विल बी डिफाइंड एज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस माइनस लगा देते हैं। एंड यू नो दैट अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो किस डायरेक्शन में ये चल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये वेव चल रहा है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स दिखता है तुम्हें, दोनों के बीच में प्लस दिख जाए, तो ये किधर चल रहा है? ये वेव निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो बताओ किधर चलेगा ये? तो अगेन एक्चुअली दोनों ऐड ही हो रहा है, सो इट इज गोइंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज जनरल वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन सारे एक्स और टी के लिए डिफाइंड है ना, क्योंकि साइन का फंक्शन -1 के 1 के ही बीच में होना है, ठीक है ना। सो तो ऑल द पार्टिकल्स आर ऑक्सिलेटिंग बिटवीन -a to +a only, ठीक है ना। x will give you the address of the particle on which you are talking about. टाइम के साथ उस वेव का कैसे मोशन हो रहा है वो हम समझेंगे यहाँ पे। सो इन जनरल अ साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। सो यहां से सबसे पहले वेव वेलोसिटी अगर लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के हो जाएगा क्या? देखो तो आप यहां पे इसे क्या लिखोगे? a साइन, या तो आप ओमेगा बाहर खींच लो तो t प्लस माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा होता है। एंड यू रिमेंबर कि x के नीचे वेलोसिटी होता है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज k हियर? वेयर k इज 2 पाई बाई लैम्डा and this is what we call is the wave number, ठीक है। and you know about omega, omega is your 2 pi by capital T या 2 pi into f, जो कि angular frequency है। so wave velocity is given by this equation, ठीक है। wave velocity is also given by this, ये हमने शुरू में समझा था। तो ये दोनों ऊपर इसी से निकल आएगा। आप ये जो दोनों वैल्यू रखेंगे ना, 2 पाई बाई टी ओमेगा के जगह पे और 2 पाई बाई लैम्डा के जगह पे, सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा। सो दिस इज द वेव वेलोसिटी इक्वेशन, राइट। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है। कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी? पार्टिकल वेलोसिटी को वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पार्टिकल किधर चल रहा है? वाई एक्सिस पे चल रहा है या एक्स एक्सिस पे चल रहा है? सो इट्स मूविंग ऑन वाई एक्सिस, सो रेट चेंज ऑफ वाई विल बी द पार्टिकल वेलोसिटी। सो वी विल डिफरेंशिएट द एबव इक्वेशन, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, तो क्या आने वाला है? आप इक्वेशन ले लो, ये प्लस माइनस लिया है ना मैंने, केवल माइनस लेकर के सोचते हैं। माइनस, ठीक है। सो अंडरस्टूड है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट द वाई। सो इट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस इक्वेशन? सो दिस इज a ओमेगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कॉस इज द a ओमेगा। कब होगा? तो जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा उसे, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेव वेलोसिटी, अंडरस्टूड। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी शुरू से बोलता आ रहा हूं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन AP इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ठीक है। सो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो a ओमेगा है पहले से, कॉस का बनेगा माइनस साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स,
और अंदर से एक ओमेगा आ जाएगा बाहर, सो ओमेगा स्क्वायर। फर्दर दिस ए पी कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि वाई ही तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी है। सो यू सी ईच पार्टिकल इज इन एस एच एम। इसका मतलब ये है ईच पार्टिकल इज इन एस एच एम in sinusoidal wave. So how we are extracting information from a given wave equation, you are understanding here. Further, shape of wave means curvature को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो शेप ऑफ वेव का अगर बात करना है तो यूजुअली मैं जो डायग्राम बनाता हूँ साइनोसाइडल का वो ऐसा बनाते हैं, ठीक है। बट रियली में जो वेव होता है ना वो बहुत कम एम्पलीट्यूड का होता है। ऐसा जस्ट यू कैन थिंक ऑफ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे एक थ्रेड लो, अपने हाथ से ऐसे टाइट करो और उसे प्लग करो, उसे थोड़ा सा हिला दो, डिस्टर्ब करो, तो जो वेव बनेगा, बताओ मुझे वो उस पर कौन सा आपको दिखेगा स्ट्रिंग वेव, 1 और 2? गिटार वायर है ना, या फिर डायफ्राम ऑफ तबला, इन सब पे जब हम हिट करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन चालू हो रहा है, तो उस पे कौन सा फिगर आपको दिखेगा, ये वाला 1 और 2? गिटार वायर में प्लग करोगे वायर को अगर, तो वहां पे भी वेव सेटअप होता है डिस्टरबेंस आने से, तो वो शेप कैसा होता है वायर का, ऐसा दिखने लगेगा फर्स्ट के जैसा। कांट आंसर लक्ष्मी? Yes, sir. यू कांट आंसर कि गिटार के वायर को अगर आप वाइब्रेट करोगे तो कौन सा शेप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 और 2? Second. सेकेंड वन। सो कैन वी से दैट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कर्वेचर बहुत कम होता है वेव का, ठीक है। तो कर्वेचर को हम कैसे स्लोप से इंडिकेट करेंगे, सो सी हियर, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यू कैन सी द स्लोप्स ऑन द फर्स्ट वेव। Similarly, I can draw the shape on the slope on the second wave also. It's something like this. So आपको दिख रहा है कि स्लोप छोटा आ रहा है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्लोप छोटा होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्मॉल स्लोप ये हम लोग आगे यूज करेंगे। अभी स्मॉल स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा या फिर sin थीटा, एंड समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट सिंपली थीटा, है ना। थीटा इज व्हाट, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है। सो अभी हम लोग उस वेव इक्वेशन से, हमारे पास वेव इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द शेप एंड स्लोप ऑफ द वेव। सो वी शुड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ओनली। सो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दिस इज योर स्लोप ऑफ द वेव। डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, यू नो दैट, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। क्योंकि मुझे ना जो वेव इक्वेशन था, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, उसमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक डबल डेरिवेटिव भी निकाल के रख लो, तो ऐसा आ जाएगा। इसे वापस डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस के अंदर से बाहर आएगा, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स करके आएगा। क्या ये बात समझा तुम लोगों ने? दिस इज माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। क्या ये हमारे यूनिवर्सल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव दोनों का निकाल रखा है, तो हम उसे यूज करके एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहीं से लिखते हैं ना, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन ऑब्वियसली दे शुड सेटिस्फाई इट, ठीक है।
सो del 2 y अपॉन del t स्क्वायर, दोबारा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप याद कर लें इसको, अभी ही वापस बुक देखने का जरूरत नहीं पड़े। तो LHS अगर मैं लेकर के चलूँ तो del 2 y अपॉन del t स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है ये बेसिकली, और ये आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, RHS को अगर मैं लेकर के चलूँ तो RHS है v स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। सो v स्क्वायर इंटू ऊपर से देखो तो माइनस के स्क्वायर इंटू वाई आएगा। सो माइनस के वी होल स्क्वायर वाई आ रहा है। अभी अभी पढ़ा है तुमने v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, तो क्या ओमेगा इक्वल्स टू के इंटू वी हो रहा है? सो यहाँ पे के और v के जगह पे आप ओमेगा सब्सिट्यूट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जा रहा है, एंड दैट इज LHS के बराबर हो जा रहा है। सो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वेव। ठीक है, ये फंक्शन तो एक जस्ट ऐसे ही प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी अभी तक में क्या हम लोगों ने सीखा है साइनोसाइडल वेव के बारे में। तो साइनोसाइडल वेव से हमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, इन सब का पता लग जाता है। उसके बाद वेव वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द वेव, ठीक है, ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं। तो एक तो जनरल क्वेश्चन अब तुम लोगों को मिलने वाला है कि एक वेव इक्वेशन है, फाइंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी इन पे मैंने समझाया था कि अगर वेव वेलोसिटी दे रखा है तो पार्टिकल किधर जा रहा है ये पता करना है, या पार्टिकल मोशन पता है तुम्हें तो वेव किधर जा रहा है वो पता करना होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक तो इक्वेशन देख करके आप प्लस और माइनस निकाल लेंगे एक्स एक्सिस पे, और दूसरा पार्टिकल मोशन से भी निकाला जा सकता है। सो लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स इन दिस। चलो यहाँ से चालू करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करना है हमें। ठीक है, दिस इज बुक एस.सी. वर्मा। So in this question, a wave equation is given. This is what we call is a traveling wave. ठीक है, इसे हम लोग traveling wave कहते हैं। So y equals to a sin omega x plus this। तो a दे रखा है, जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो k होता है, और जो टाइम का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। यहाँ पे प्लस है। What is the answer to question number 1? A. In which direction it is traveling? Wave is traveling. Quickly. नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये ट्रैवल कर रहा है। कहाँ से पता लगा? तो दोनों के बीच में प्लस दे रहा है। अगर माइनस होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलता। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, कह रहा है वेव वेलोसिटी बताओ। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा इज 314 and k is this. How much is this coming? Is it 10 meter per second? Yes it is. उसके बाद वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ के लिए k पे जाएंगे। k इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। सॉल्व करोगे यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई बाई k, 3.14 divided by this. Is it coming 0.2 meter? Yes sir. Okay. And what is the frequency? So omega equals to होता है 2 pi f। तो यहाँ से f equals to हो जाएगा omega upon 2 pi। ठीक है, and after solving you will get it as 50 hertz। तो निकल गया। Coming to point number C, what is the maximum displacement? Maximum displacement का मतलब amplitude होता है। So is it 0.1 mm? See the equation. What is the maximum velocity? What is the formula of maximum velocity? A omega. A omega. So you know A and you know omega. Properly यहाँ पे put करना है। So अगर velocity को मीटर पर सेकेंड में लिखना चाहते हैं तो mm को मीटर में ले जाना पड़ेगा। So 0.1 into 10 to the power minus 3 मीटर।
ठीक है ना, -3 मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट किया, बाकी ओमेगा पर सेकेंड में होता है, तो सीधा सीधा 314 पर सेकेंड यहाँ लिखना है। ठीक है, सो इट्स कमिंग 3.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, या फिर आप सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हो इसे, है ना, 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड व्हेन इट इज क्रॉसिंग इट्स मीन पोजीशन। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके बाद वाला भी करते हैं हम लोग थोड़ा, है ना। So what to do in this? A wave is described by this। तो यहाँ एम्पलीट्यूड दे रखा है, समझना यहाँ पे बात को, ये पाई बाहर है अभी, तो आप पाई को अंदर ले लेंगे, उसके बाद ही आप ओमेगा और के निकालेंगे, ठीक है। सो हाउ मच इज ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा जो होता है वो टी का कोफिशिएंट होता है, सो इज इट पाई अपॉन 0.01, एंड हाउ मच इज के बोलना है पाई बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा आप समझेंगे। किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ये वेव, ये बताइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। साइन देख करके तुमने बताया कि ये किस डायरेक्शन में चलेगा। ए पार्ट हो जाएगा क्या, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो ओमेगा से निकलेगा। व्हाट इज वेवलेंथ, तो के से निकलेगा, है ना, 2 पाई बाय लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आया, एंड 2 पाई बाई कैपिटल टी, सो t इक्वल्स टू, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, t इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड आया। सो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या करने का है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है इसने, है ना। सो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट इट, vp विल बी इक्वल्स टू del y अपॉन del t, ठीक है, यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस, इसके लिए थोड़ा वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 mm अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद माइनस पाई अपॉन 0.01 सेकेंड बाहर आएगा, ये है ओमेगा तुम्हारा, इंटू साइन का बनेगा कॉस, बाकी सब कुछ अंदर एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये ठीक है ना सबके लिए, ठीक है। ये तुम्हारा ए ओमेगा आ चुका है, मैक्सिमम स्पीड भी आ चुका है, बट ये मैक्सिमम स्पीड नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड पर जो x 1 सेंटीमीटर पे है उसका y बताओ क्या है, समझ रहे हो। पार्टिकल का एड्रेस दे रखा है और पार्टिकल का किस टाइम पे y होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप शांति से केवल x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल को देखोगे ना, तो वो ऐसा ऊपर नीचे मूव करता हुआ दिखेगा विद टाइम, ठीक है। ऊपर में 0.1 mm तक जाएगा और नीचे में -1 mm तक जाएगा x इक्वल्स टू 0 से, y इक्वल्स टू 0 से। लेकिन फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ है ये तुम्हें बताना है। तो जब ये तुम्हें बताना हो तो उसके लिए सीधा सीधा इक्वेशन में पुट करो एंड सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव यू आंसर। तो y इक्वल्स टू 1 mm, सॉल्विंग नहीं करेंगे इसलिए जैसे है बस वैसे ही रख करके बता दे रहा हूं, cos x अपॉन 2 सेंटीमीटर इंटू कौन से पोजीशन पे, तो 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, सॉरी यहां पाई है, माइनस पाई अपॉन 0.01 और कितना टाइम, तो उतने ही टाइम पे 0.01 पे, ऐसे
तो आप देखो कि ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई आ रहा है यहाँ पे? बताओ, ये कॉस 90 हो रहा है। सो ऑन सॉल्विंग ये तो 0 आ जा रहा है। फिर ये गलत लिख दिया ना मैंने, वीपी है यहाँ पे, वाई लिख दिया है मैंने वहां पे, वो वेलोसिटी है ना। दिस इज वीपी। not y. So velocity of the particle is 0 at this point of time. इसका मतलब ये कहां पे है? तो एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है। ठीक है। What is C पार्ट? ये हमारा B पार्ट था। C पार्ट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देखो पहले हम 1 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब हम किस पे फोकस करेंगे? वो पार्टिकल जो 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है। अच्छा, केवल वही नहीं, और भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पार्टिकल, 7 सेंटीमीटर पार्टिकल, इन सबको फोकस करना है और एक ही टाइम पे सबका निकालना है 0.01 सेकेंड पे। तो सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट लेकर के आएंगे। ठीक है। तो देखो अगर 3 रखेंगे ना तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई आ रहा है, अगेन 90 डिग्री आ जाएगा, 0 हो रहा है। ठीक है। 5 पाई बाई 2 माइनस पाई करेंगे तो फिर से 0 आ जा रहा है। इसका मतलब सब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है। ऑल दिस क्या क्लियर हो रहा है ये चीज? ऑल दिस पार्टिकल्स विच आर लोकेटेड एट 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ऊपर वाले में 1 सेंटीमीटर। तो ऑड पोजीशन जितना भी पार्टिकल है ना, वो सब का सब अभी रेस्ट में है। इसका मतलब वो सब एक्सट्रीम पे, अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम्स पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है कि एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे क्या होगा स्पीड, वो निकालना। तो फिर से यही v इक्वेशन यूज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। चलो थोड़ा हम लोग ये शिफ्ट वाला जो केस था उस पर बात करते हैं। एंड यू नो कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो मैंने डेरिवेशन सिखाया है उसमें शिफ्ट ऑफ ग्राफ का भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन एक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 पे एक वेव है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है एंड इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 उसके अंदर रख देंगे हम तो केवल टाइम ही बचा रहेगा। वेव वेलोसिटी v है। सो व्हाट इज द वेव इक्वेशन? तो देखो अभी ये वेव जो है ना वो टाइम t पे कहीं यहां होगा और x इक्वल टू 0 पे टाइम बन रहा होगा t डैश। तो इस जगह का वेव इक्वेशन तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू a साइन, ऊपर का इक्वेशन को देखो जहां पे t है ना स्मॉल t, उसके जगह आप t डैश अपॉन t रखेंगे, ऐसा रखेंगे हमेशा। और इस जगह पे इक्वेशन लिख डालो। सॉरी, इस जगह पे इक्वेशन नहीं लिखना है, हम इसी जगह पे इक्वेशन लिखेंगे लेकिन वो x और t के टर्म में लिखेंगे। तो t डैश को बताओ कि कितना में लिखोगे? देखो ये v वेलोसिटी से चल रहा था, कितनी देर के लिए चला है? सॉरी, कितना टाइम लगा है चलने में इसे यहां से यहां आने में? इज इट x अपॉन v? तो क्या आप सेफली बोल रहे हो कि t डैश जो है वो t माइनस x अपॉन v है? और ये जो t डैश है आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वेव इक्वेशन y इक्वल टू a साइन t माइनस x अपॉन v। दैट्स इट। ठीक है। इसी का दूसरा तरीका क्या है कि इतना लेंथ अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस पे शिफ्ट कर दो
तो ए एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस ए। बताइए मुझे, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप ए यूनिट शिफ्ट करेंगे ग्राफ को, तो उस वेव का इक्वेशन, उस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी मॉडिफाइड बाय एक्स प्लस एक्स माइनस ए। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले जाते हो ए यूनिट, देन द इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड बाय एक्स प्लस ए। डू यू नो दिस? यू मस्ट बी नोइंग दिस, यस सर। है ना? मतलब मैं भी तुमसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो उस कंसेप्ट से भी अगर देख लो शिफ्ट ऑफ ग्राफ से, तो यही आ रहा है। सो इज इट क्लियर वैष्णव? कोई क्वेश्चन Yes. इसमें कैसे करना है? ट्रिक इसका मैंने समझाया है कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा होगा ना, उसके जगह पे आप टी डैश ले लेंगे और फिर टी डैश को टी के टर्म में रिप्लेस करेंगे। ठीक है? तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब ये जनरल अगर इक्वेशन है तो x इक्वल टू जीरो पे क्या वेव इक्वेशन होगा? तो x इक्वल टू जीरो पुट करो ना, तो आ रहा है वापस वही। सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में t भी है, हाँ, केवल t के जगह पे तुमने रिप्लेस किया है ना, तो नीचे जो कैपिटल T था वो रहेगा। सो दिस इज फर्दर रिटन एज a साइन t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन vt। दिस इज माई आंसर। और करते हैं, एंड यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ। Do it by yourself. Again, important information. So wave is traveling on positive x-axis with speed v. t इक्वल्स टू 0 पे ये वेव इक्वेशन है। तो फिर तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए का डायमेंशन बताना है, एंड देन राइट द वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है? तो मैंने फिर से बोला कि t इक्वल्स टू 0 पे अब आप x नहीं लेंगे, आप x डैश लेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है a साइन x डैश अपॉन a, और तुम्हें x डैश ना x और t के टर्म में लिख देना है यूजिंग द वेलोसिटी। तो फिर से वही रूल है, ये डिस्टेंस हो गया vt। सो यू नो दैट x डैश विल बी रिटन एज x माइनस vt। सो रिप्लेस दिस। सो y इक्वल्स टू a साइन x minus vt whole divided by a, and this is my answer. Done. What is the dimension of small a? Is it L? क्योंकि x लेंथ होता है, पोजीशन होता है। तो x अपॉन a हैज टू बी डायमेंशनलेस। साइन के अंदर जो भी फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी होगा, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो x ऊपर है तो नीचे भी लेंथ ऊपर है, तो नीचे भी लेंथ होना चाहिए। नाउ कैपिटल A इज ऑल्सो लेंथ। ठीक है? एनी क्वेश्चन इन दिस? Either you do it by the shift of graph or you do it by the by this method. ठीक है? अगर ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा होता तो हमारे आंसर में क्या आता? प्लस आ जाता। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा होता तो प्लस आ जाता है ना? सो लास्टली वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, और ये बताओ तुम लोग, do this question and let me know your final answer.
यस, मानव बताइए क्या आ रहा है? यस फिलिक्स, फिलिक्स Yes, sir. ट्राई। यस, रितेश, निहाल, यस निहाल यू कैन। ओके, सो जब लास्ट में कोई नहीं तो किसे मैं याद करता हूँ? चलो जिसे मैं बोलता हूँ बताओ क्या आएगा? तिलक राज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस? Sir, I'm doing it. अच्छा, वैष्णव, Sir, a sin x minus v into t minus t naught upon a. यस इट इज। सो सबसे पहले एक डायग्राम ऐसे बना लो, दो पोजीशन बना लिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्वेश्चन में चेक कर लो किधर जा रहा है, v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है। तो अभी का सिचुएशन यहां है, t टाइम पे x पोजीशन, ये अभी का सिचुएशन है। पहले का सिचुएशन मतलब t नॉट पे वो यहां है, ठीक है। और यहां मैंने बोला है कि x डैश बोलना आप, x डैश, और x इक्वल टू 0 पे t डैश बोलना, ठीक है। तो यहां पे जो फंक्शन है तुम्हारा वो है a साइन x डैश अपॉन a, और तुम्हें x डैश को ही रिमूव करना है। तो तुम जरा ये पता तो करो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो v स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम गैप है बताइए? T minus T naught. t माइनस टी नॉट है। सो फिर x डैश विल बी इक्वल टू x माइनस v t माइनस टी नॉट, और इसे ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बन गया इक्वेशन, ठीक है। Sir, या sir, waiting room. या सो y इक्वल्स टू a साइन, अभी x डैश की जगह क्या लिखने वाले हैं? x इंटू वी माइनस v ब्रैकेट में t माइनस टी नॉट अपॉन a, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, करिए सब लोग, मैं आंसर निकाल के लाता हूं अभी जो किया है उसका। ये ऊपर जो क्वेश्चन था उन सब का आंसर यहाँ पे है, एंड वी हैव गॉट इट राइट। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फिगर जो है ना वो एक ट्रांसफर्स डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से समझना, किस टाइम पे ये ग्राफ दे रखा है? t इक्वल टू 0 पे, तो ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो एक पार्टिकल का है या बहुत सारे पार्टिकल का है? बताइए मुझे,
ये जो ग्राफ है वो एक पार्टिकल का है या बहुत सारे पार्टिकल का है? तो t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल का ये प्लॉटिंग है, ठीक है। मतलब t इक्वल टू 0 पे हमने उसका एक फोटो ले लिया था, पिक ले लिया था, ठीक है। और उस पिक में ये अरेंजमेंट दिखा था मुझे वेव का। टाइम के साथ यही मूव करता जा रहा होगा, ठीक है। जरा चेक करो किस डायरेक्शन में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। किस डायरेक्शन में चल रहा है ये, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कितने स्पीड से चल रहा है वो भी पता लग गया, v दे रखा है। फाइंड द एम्पलीट्यूड, तो फिगर ही देख करके बता देना है। 1 mm, कितना आसान है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। लैम्डा इज 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज 1 mm, ठीक है। व्हाट इज वेव नंबर? तो वेव नंबर तो लैम्डा से निकलता है, वेव नंबर होता है k, सो 2 पाई बाय लैम्डा करके सॉल्व कर लेना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? मतलब बस इतना ही पूछा था, ठीक है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए तुम्हें, ओमेगा चाहिए। ओमेगा तुम्हारा आएगा k इंटू वी से। अभी तुम्हें k भी पता है, v भी पता है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, और k अभी यहां से निकालोगे तो प्रॉपर साइन के साथ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसे। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ा सा और कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ कि जो पार्टिकल 2 पे है वो किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? वाई एक्सिस पे जा रहा है, आई एम श्योर। सो विथ एडवांसमेंट ऑफ टाइम वेयर इज दिस पार्टिकल गोइंग? वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कितने से जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेव पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है। तो क्या समझाया था मैंने कि तुम्हें आफ्टर सम टाइम स्लाइटली, थोड़े से टाइम के बाद तुम्हें ये एक विजुअलाइज करना है, और आप बनाना चाहो तो बना करके देख लो। सो आप देख सकते हो कि पॉइंट 2 ऊपर की ओर आ चुका है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट का आइडिया लग गया ना, मतलब पूरे सारे पार्टिकल का अब आइडिया लग चुका है। देखो एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ के बीच का जो पार्टिकल्स होता है ना, सबका सब ऊपर जाएगा। उसके बाद वाला सेक्शन जो होगा उसका सारा पार्टिकल नीचे आएगा, उसके बाद वाले में ऑल्टरनेट करते चले जाइए, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल इंडिकेट और यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। ओके, ये तो एग्जैक्टली वही एससी वर्मा वाला ही क्वेश्चन है। Yeah. So next question we have is this one. The question says XY graph of a transverse wave at given instant, किसी एक particular point of time पे दे रखा है, is given as this। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में A पार्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ A पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड कैन नॉट टेल। देखो पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव बोलना है तुम्हें, है ना। नीचे रहेगा तो निगेटिव बोलना है। अगर रेस्ट में रहेगा मतलब एक्सट्रीम पे तो जीरो बोलना है। और मैक्सिमम जब एक्स को पास कर रहा होगा। तो ए यहाँ पे है। बताइए इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि वेव किधर चल रहा है। क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ये वेव किधर जा रहा है, राइट को जा रहा है या लेफ्ट को जा रहा है। उसी के बेसिस पे ए का डायरेक्शन पता लगेगा।
अज्यूम कर लेते हैं कि राइट साइड जा रहा है। अब बताओ। नेगेटिव। एक ऑप्शन इसमें कैन नॉट टेल का भी है, तो अगर डायरेक्शन नहीं दे रखा है वेव का तो कैन नॉट टेल भी हो सकता है बी का, ए का, है ना। अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो अब चेक करना पड़ेगा आंसर इसका। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया है कि राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है, सो कैन नॉट बी भी हो सकता है इसका। अगर अज्यूम कर ले कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है और इसमें कुछ मिसिंग है वो इन्फॉर्मेशन, तब फिर आप बोलेंगे कि इसका नेक्स्ट मोमेंट पे ग्राफ ऐसे बनने वाला है। तो इसका मतलब ए नीचे जा रहा है ना, यहां से ए नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बी ऊपर आ रहा है तो ए नीचे जाएगा। तो ए नीचे जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, तो ए का आंसर एक क्यू आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होता है, तो ऊपर होगा क्या, मीन पोजीशन यहां है ना एक्स एक्सिस पे, यस सर। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका आंसर पी हो जाना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव आ रहा है तो पी होना चाहिए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी तो 0 आएगा ना। मीन पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन होता है, 0। एसएचएम पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा है कि 0 होता है, तो 0 होगा। लेट्स चेक दिस आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो वी वेंट रॉन्ग फॉर द सेम रीजन, जो बोला था ना हमने कि अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, सो हमारा आंसर गलत हो गया, राइट। आंसर गिवन इज दिस वन। ओके, सो एस क्यों हो रहा है ए का, कैन नॉट टेल, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रखा था, ठीक है। बी का पी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स होगा तो वो सही है। फिर एस का वेलोसिटी नहीं बोल सकते हम कुछ भी, तो एस आ जाएगा, और ये आर ठीक है। सो समझ में आया तुम लोगों को क्या गलत किया हम लोगों ने, अज्यूम कर लिया, वो सही नहीं था, ठीक है। सो वी शुड नॉट हैव अज्यूम्ड इट। सो बट अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट गाइस। ना थोड़ा और इक्वेशन को समझते हैं। तो इसे हम रखेंगे हेडिंग एनालिसिस ऑफ अ वेव इक्वेशन और वेव फंक्शन। तो मुझे ये बताओ कि वेव इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये सब का सब जो मैंने लिखा वो सब वेव इक्वेशन है, ठीक है। देन हाउ आर दे डिफरेंट, क्या इनका एम्पलीट्यूड अलग है, बताइए मुझे। नो सर। एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, क्योंकि के सेम है दोनों का, सबका, ठीक है। इन विच डायरेक्शन आर दे ट्रैवलिंग, वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि ओमेगा अपॉन के होता है वेलोसिटी, ठीक है। और किस डायरेक्शन में ये वेव चल रहा है,
तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एम आई राइट, क्योंकि बीच में माइनस दिख रहा है मुझे। सो ये सब का सब आपस में सेम है। देन हाउ दे आर डिफरेंट? डिफर इन इनिशियल फेज, जिसे आप कहते हो फेज डिफरेंस। जो स्टार्ट हुआ था ना ये वेव, ये सब अलग अलग तरह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सारा सेम सोर्स से स्टार्ट हुआ था, सेम एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो हमेशा शेप जब भी बनाएंगे ना, तो आप कब बनाएंगे, दो तरह से एनालाइज करना है। जब भी आप शेप देखने को जाओगे, शेप ऑफ वेव, तो t बराबर 0 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि शुरू में t बराबर 0 का मतलब शुरू में, तो शुरू में जो वेव जनरेट हुआ था वही थोड़ी देर बाद भी दिखेगा, बस उसका पोजीशन शिफ्ट हो चुका होगा, तो शेप विल नॉट चेंज। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे पहला वेव क्या दे रहा है, a साइन t ये दे रहा है। हाउ इज द शेप ऑफ दिस? तो सबको साइन का वेव पता है कैसा होता है, x है y है, तो ये रहा वेव। कब का ये ग्राफ है, t इक्वल टू 0 का। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, t इक्वल टू 0 पुट करने पे माइनस kx आ जा रहा है क्या, और माइनस kx का मतलब माइनस a साइन kx हो जाएगा। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग हियर। साइन ऑफ माइनस थीटा का ग्राफ कैसा होगा, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या है, कॉस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू a कॉस, क्या आ रहा है वो माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, t इक्वल टू 0 रखने पे माइनस, बट कॉस फंक्शन जो होता है वो माइनस प्लस दोनों सेम ही हो जाता है। तो a कॉस kx का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये यहां से चालू हो रहा है। So they all are identical waves. The only difference is their initial were different. लेकिन एक बात को आप समझो, स्टार्ट कैसे भी करें, अब थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं उसे, तो मुझे वो वेव दिख रहा होगा जिसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ सब सेम दिखेगा। इसलिए आप इनमें से कोई भी एक वेव इक्वेशन लेकर के पूरा वेव चैप्टर को स्टडी कर सकते हो। तो कुछ बुक्स में ना ओमेगा टी माइनस के एक्स लेकर के किया हुआ है, तो कुछ दूसरे बुक्स में के एक्स माइनस ओमेगा डी लेकर के सारा डेरिवेशन किया हुआ है। तो आप इस बात को समझो कि इनिशियल फेज से किसी भी डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए इनमें से, इन चारों में से कोई भी एक फंक्शन लेकर के आप आगे वेव का स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, तुमने क्या किया था, t इक्वल टू 0 पे वेव प्लॉट कर दिया था, तो उससे शेप हमें समझ में आ जाता है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं, तो इसका क्या मतलब है, पुट x इक्वल टू 0, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? You are looking at particle at x equals to 0, which is moving on y-axis with time. जो पार्टिकल को अब मैं देख रहा हूं वो रेस्ट में तो नहीं है, वो टाइम के साथ मूव कर रहा है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैंने x0 पुट कर दिया, पहला ही इक्वेशन लेते हैं, देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, तो इक्वेशन आ रहा है a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, क्योंकि x को 0 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरा कहना यह है, इसका शेप जो था ना शुरू में, वो ये था वेव का शेप। दिस वाज द शेप ऑफ द वेव। अभी हम किस पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे। तो देखो उसे मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं। वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्टिकल, एम आई राइट गाइस?
बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द पार्टिकल विच इज एट x इक्वल टू 0. ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है विथ एडवांसमेंट ऑफ टाइम? जो इक्वेशन लिया है वो माइनस वाला है, इसका मतलब वेव वेलोसिटी तो इधर है. अब बताओ. ऊपर. हाँ, सर ऊपर. ऊपर है. लक्ष्मी. अच्छा, 2 बच्चों ने ऊपर बोला है. यस. तो क्या तुमने थोड़ी देर बाद का डायग्राम बनाया और उसके बाद देखा कि ये पार्टिकल किधर है, नीचे है या ऊपर है? यस, करेक्ट योरसेल्फ. सर नीचे जाएगा. After some instant, will it be the graph dotted line? So नीचे जा रहा है ये. ठीक है, तो देखो हमने ये कैसे पता किया है, बिना मैथमेटिकली कुछ किए हुए डायरेक्शन ऑफ वेव को देख करके मैंने यहां से आइडिया लगा लिया था. अब क्या ये भी यही स्टेटमेंट दे रहा है, y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी. अब जैसे ही ये ओमेगा टी बढ़ेगा 0 से तो साइन तो पॉजिटिव होगा. ठीक है, लेकिन बाहर में निगेटिव है, तो ये किधर की ओर जाता हुआ, y किधर की ओर खिसकता हुआ दिखेगा आपको, निगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में, बताना है विथ इंक्रीज ऑफ टाइम. निगेटिव साइड की तरफ. तो मैथमेटिकली भी वही आ रहा है जो हमने एनालिटिकली यहां पे सॉल्व करके किया. गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ठीक है, तो ये है हमारा केवल उस पार्टिकल का इक्वेशन है जो x इक्वल टू 0 पे है. अगर मैंने पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर दिया तो दूसरे पार्टिकल का मुझे इक्वेशन मिल जाएगा, मोशन इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो ये किसका इक्वेशन है, ये केवल x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन है. टाइम के साथ y उसका किस तरह से चेंज हो रहा है. इफ यू गो फॉर सम अदर पार्टिकल x इक्वल टू 1 के लिए, तो तुम्हें इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करना है. एंड नाउ यू विल सिट एंड लुक एट ओनली x इक्वल टू 1 पार्टिकल, नॉट एनी अदर पार्टिकल, विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, तो आप किसी एक पार्टिकल पे फोकस कर सकते हो अगर आप x को फिक्स कर देते हो तो. अंडरस्टूड नाउ? नाउ केवल उस पार्टिकल का अब y वर्सेस ये जो ग्राफ बनाया था ये x वर्सेस t था, और ये किस मोमेंट पे बनाया था, t इक्वल टू 0 पे. अब इस वेव का इक्वेशन अगर बनाना है तो ये टाइम वर्सेस y बनेगा. समझो यहां पे ये टाइम है और ये y है. ये किस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल के लिए जो x इक्वल टू 0 पे है. ठीक है, तो इक्वेशन देख करके आपको बताना है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा टाइम के साथ. तो अगेन साइनोसाइडल बनेगा और निगेटिव साइड में पहले जाएगा, मतलब y इक्वल टू माइनस साइन थीटा का ग्राफ, और सब लोग जानते हो कि वो ग्राफ ऐसा होने वाला है. ठीक है, क्या नीचे वाले ग्राफ से तुम्हें वेवलेंथ मिल जाएगा लैम्डा, ग्राफ देख करके? ये जो लेंथ गैप दिख रहा है तुम्हें, ये क्या देगा, लैम्डा देगा? यस सर. नो, ये टाइम एक्सिस है ना, लैम्डा तो लेंथ होता है, तो ये टाइम एक्सिस है. ये टाइम, ये क्या दे रहा है, टाइम पीरियड दे रहा है. स्ट्राइक किया? यस सर. टाइम एक्सिस पे जब आप बात कर रहे होगे तो 1 कंप्लीट लूप बनने में कितना टाइम लैप्स करता है, 1 कंप्लीट टाइम पीरियड. तो ये टाइम पीरियड दे देगा तुम्हें. ठीक है, ऊपर वाले में x वर्सेस y का जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो ये लेंथ देगा वो क्या देगा तुम्हें, वो लैम्डा देगा. सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से ग्राफ से, पहले तो ये दोनों ग्राफ किस तरह से अलग है. ठीक है, देखने में एक जैसा लग रहा है बट दोनों अलग है. ठीक है, और दोनों ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या दोनों ग्राफ से एम्पलीट्यूड पता लग सकता है? तो आंसर इज यस. एम्पलीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ग्राफ में सेम एम्पलीट्यूड दिखेगा मुझे. ठीक है, लेकिन नीचे वाले से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ऊपर वाले से आप
वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों ये इन्वर्टेड मैंने बनाया है, तो जिस तरह का ग्राफ आया है x इक्वल टू 0 के लिए वही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ अ वेव इक्वेशन। सो नाउ अंडरस्टूड, द सेम यू कैन डू। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के दोनों एनालिसिस किया है, नाउ यू कैन डू फॉर एनी अदर वेव ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं इन सब एनालिसिस को। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि किसके रेस्पेक्ट में वो ग्राफ बना है। ठीक है, टाइम को रोक करके या फिर पार्टिकल को रोक करके, ऐसे। सो हियर इज अ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द वेव इज ट्रैवलिंग, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस वेव। इस वेव का इक्वेशन हमें लिखना है। इफ इट इज पोजिशन एज सोन इन दिस फिगर एट टी इक्वल टू 0, तो ये t इक्वल टू 0 में शुरुआत में ही हमने फोटो खींच लिया था, वो है, एंड इट इज ट्रैवलिंग विथ 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। अगेन पूरे क्वेश्चन में, अच्छा यहां दिया है, देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन दे रखा है ना, राइट साइड जा रहा है, तो इक्वेशन के अंदर माइनस आने वाला है। तो सबसे पहले क्योंकि t इक्वल टू 0 है, तो अभी इससे मुझे क्या मिलेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा, राइट। तो एम्पलीट्यूड कितना है, 0.06 मीटर। वेवलेंथ कितना है, क्या वो मिल रहा है हमें, यहां पे 0.2 है, तो 1 2 3 4 5। सो लैम्डा इज 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 0.4 अपॉन 5, इज इट। देखो मैंने क्या किया, 0.2 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। ये रहा 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी दो को कलेक्ट कर ले तो वो एक वेवलेंथ देगा क्या, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो ये आ गया तुम्हारा वेवलेंथ। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, नहीं 40 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज कमिंग एज 8 सेंटीमीटर। वेव नंबर पता लग चुका है, तो मैं बोलूं कि इसका वेव इक्वेशन क्या होगा, इज इट ए साइन के एक्स, बताइए मुझे, क्या ये y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनेगा, ए साइन थीटा का ग्राफ। ऊपर से जा रहा है ना, अगर नीचे से जाता तो माइनस साइन थीटा लेते, तो ऊपर से जा रहा है इसलिए ऐसा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें ना t को 0 रखने के बाद ये आया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है। तो बताओ कि x के साथ एक ओमेगा टी टर्म लगना है, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, बता दीजिए मुझे फटाफट अब। माइनस। माइनस लगने वाला है। सो फाइनल इक्वेशन इज ए का मतलब 0.06 मीटर इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे आप के निकाल लेना अपने वेवलेंथ से 2 पाई बाय लैम्डा करके, ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ओमेगा के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, के इंटू वी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में भी दे रखा है ना 300, तो वो भी निकल आएगा। सो वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन नाउ एंड दिस इज माय फाइनल आंसर।
सही है। देखो पहले के एक्स टर्म आया है यहाँ पे और बाद में ओमेगा टी टर्म आया है और ए इतना है। के तुम्हारा 78.5 आ रहा है, तो 2 पाई बाय लैम्डा से आप सॉल्व करके चेक कर लेना। और ओमेगा जो है 23562 आ रहा है, वो भी आप केवी से चेक करके देख लेंगे। See this question. बहुत ध्यान से पढ़ना होगा इसे। वेव ट्रैवलिंग टेकन एट टी इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड पे, ये टी बराबर 0 पे नहीं है ग्राफ, ये टी बराबर 0.3 सेकेंड पे ग्राफ है। तो टी बराबर 0 पे ये थोड़ा और पहले कहीं रहा होगा, कुछ ऐसा। पीछे शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। ये बस ऐसे ही सोचा मैंने। इसका वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है। क्रस्ट पी was at x equals to 0 at t equals to 0. Okay, write the wave equation of मतलब ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना है। ओके, तो क्रस्ट कह रहा है p पे था, तो यहां पे था at t equals to 0. सो इज इट द ग्राफ? ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया, क्या ये t बराबर 0 का ग्राफ है? Yes, इट sir. इज। ठीक है, तो अभी इसमें मुझे क्या क्या समझ में आ जाएगा। मुझे एक वेव इक्वेशन का देखो, अब क्या लिखो, पहले एक वेव इक्वेशन लिख लो। क्या ये समझ में आ चुका है कि विद टाइम इट इज ट्रैवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस? ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ है वो 0.3 सेकेंड पे है, पिंक कलर 0 पे है, तो यस इट इज शिफ्टिंग ऑन द राइट साइड। सो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी नॉट ओमेगा टी, ओ या ओमेगा टी ये तो कॉस से चालू होगा ना। पिंक कलर को देखो, वो ग्राफ किससे चालू होगा? कॉस से। कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मेट आना चाहिए। आई रिपीट, वाई कॉस, सो यू पुट टी इक्वल्स टू 0 फर्स्ट। तो क्या ये इक्वेशन ए कॉस के एक्स आएगा? अब मुझे बता दो ए कॉस के एक्स का ग्राफ कैसा होने वाला है? यही होगा ना, ठीक है। आप ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस के अंदर उल्टा भी चल सकता है, माइनस साइन भी आ सकता है, ठीक है, बट ये हम लिख सकते हैं। अब रह गया कि क्या मुझे वेवलेंथ पता है, मतलब के पता है 2 पाई बाय लैम्डा, एम्पलीट्यूड पता है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा नहीं पता है। सो बताओ ओमेगा कैसे पता करेंगे? के इंटू वी होता है, वेर वी द वेव वेलोसिटी। मुझे बता सकते हो ये 1.2 सेंटीमीटर का कैसे यूज करें वेव वेलोसिटी के लिए? ये है क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इज इट द वेव वेलोसिटी? बताइए। Yes. Yes, it is. So now you are getting all the informations and therefore we have done this. ठीक है, ओमेगा पता लग जाएगा, के पता है, ए पता है, और कॉस फंक्शन आएगा इसमें। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये वाला हो सकता है क्या, ए कॉस तो रहेगा बट ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो माई आंसर विल बी यस, क्योंकि कॉस नेगेटिव और पॉजिटिव अंदर में दोनों सेम ही इक्वेशन को बताता है, ठीक है। जरा यहां देखते हैं कि क्या दिया इसने। So,
See this. देखो यहाँ पे और करके लिखा है, ये और कट गया यहाँ पे, है ना, और तो इट वांट टू से योर बुक इज सेइंग दैट kx माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस kx दोनों चलेगा। कॉस क्यों आया है हर किसी को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये रहा सारा डेटा, है ना। सो ग्राफ देख करके इंफॉर्मेशन से हम इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे ट्रैवलिंग वेव का, ये सभी सीखा हम लोगों ने। सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द वेव एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द वेव, ठीक है। सो विल रैप अप हियर। किसी का कोई पॉइंट है